अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्थ लेक्चर है आज 8115 पेपर बी का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन इस्तिलाहात की वजाहत करे, तारीफ करे। इस्तिलाहात क्या है, टर्म्स क्या है? एक है फॉर्म फैक्टर और एक है पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का साइनोसाइडल सिग्नल के लिहाज से आपने इसकी डिफिनीशन लिखनी हो तो आपने क्या लिखना है कि फॉर्म फैक्टर से मुराद किसी ऐसी सिग्नल के आरएमएस वैल्यू और औसत वैल्यू के निस्बत को कहते हैं। हमें पता है कि हमारे पास फॉर्म फैक्टर मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। इन आरएमएस वैल्यू की वैल्यू बराबर होती है किस चीज़ के 0.707 इनटू वी मैक्सिमम, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और एवरेज वैल्यू की कीमत बराबर होती है 0.637 इनटू वी मैक्सिमम। तो ये वी मैक्सिमम और वी मैक्सिमम कट जाता है और इन दोनों का रेशो हमारे पास बन जाता है। इसके रिजल्ट आता है 1.11। इसलिए अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि साइनोसाइडल सिग्नल का फॉर्म फैक्टर क्या होता है तो फॉर्म फैक्टर साइनोसाइडल सिग्नल का क्या होता है 1.11। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एसी सिग्नल का साइनोसाइडल सिग्नल का फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर से मुराद क्या है? अल्टरनेटिंग सिग्नल की पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की निस्बत। इसको एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। पीक फैक्टर बराबर है पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। पीक तो वी मैक्सिमम ही को कहते हैं तो हम उस तरह लिख लेंगे वी मैक्सिमम। आरएमएस जिस तरह ऊपर हम लिख चुके हैं आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 तो ये लिख लेंगे इनटू वी मैक्सिमम। दोबारा वी मैक्सिमम कट जाता है 0.707 रह जाता है और इसका रिजल्ट आता है 1.414। तो साइनोसाइडल सिग्नल का पीक फैक्टर क्या होता है 1.11। साइनोसाइडल सिग्नल का फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.11। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने ये दो टर्म्स याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। 20 है अल्टरनेटिंग करंट की मुख्तलिफ जो मैथमेटिकल वर्जन है करंट के लिए और वोल्टेज के लिए वो आपने कैसे लिखने हैं। तो मैं एक करंट का लिखूंगा या वोल्टेज के लिए पहले स्टार्ट कर लेता हूँ और उसी को मैं रिप्लेस करूंगा करंट के पैरामीटर के साथ। किसी भी एसी सिग्नल की वजाहत तीन चीज़ों से आप कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास वोल्टेज सिग्नल है तो वोल्टेज सिग्नल को हम ई से ज़ाहिर कर रहे हैं। इसकी वैल्यू बराबर होती है वी मैक्सिमम या ई मैक्सिमम। ई एम से मुराद मैक्सिमम वोल्टेज मतलब कि पीक वोल्टेज जितने तक वो वोल्टेज जारी होती है। N2 साइनोसाइडल सिग्नल है तो यहाँ पे आपने लिखना है साइन और थीटा लिख ले तो थीटा लिख सकते हैं, फाई लिख ले तो फाई लिख सकते हैं। फाई तो फेज एंगल के लिए नॉर्मली यूज़ होता है इसलिए यहाँ पे ई एम साइन थीटा लिख लेंगे। अब मज़ीद मैं इसकी डिफिनीशन करूँगा तो ये आपके पास बन जाएगी चीज़ ई एम साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं ओमेगा टी। दोबारा मैं इसको लिखता हूँ ओमेगा को भी डिफाइन कर लेता हूँ इसमें जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसकी वैल्यू बराबर होती है 2/f इनटू टी अपना लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये वर्जन है आपके पास साइनोसाइडल ईएमएफ का और ये उस सूरत में यूज़ होता है जब हमारे पास फेज़ एंगल का फ़र्क ज़ीरो हो। अगर फेज़ एंगल ज़ीरो के अलावा कोई और फेज़ एंगल हो तो हम लिख लेते हैं ई एम साइन 2/f इनटू टी प्लस 5। तो ये सूरत में जब हमारे पास फेज़ एंगल, लेकिन चूंकि फ़िलहाल तक हम फेज़ एंगल का नहीं पढ़ चुके लिहाजा फ़िलहाल के लिए अगर आपका आ जाए पेपर में तो आपने ये वर्जन लिखनी है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल के, जिस तरह यहाँ पे मैं साइनोसाइडल वोल्टेज की लिख चुका।
इसी तरह अगर हम इसको टाइम पीरियड में बदलना चाहें तो कुछ जगहों पे आपके पास एफ की जगह 1/t भी लिखा होगा, क्योंकि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि टाइम पीरियड बराबर होता है 1/फ्रिक्वेंसी के, और फ्रिक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम पीरियड के। ये इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूँ इसी पैराए में, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, ये +5 वाला हम थर्ड चैप्टर में, जो पेपर बी का थर्ड चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इसी तक हम, तो ये आपका आ जाएगा 2π डिवाइड बाय एफ क्या हो जाएगा 1/t इनटू t। तो ये भी आपके पास इतने वोल्ट्स का। अब मैं इसी इक्वेशन को मोल्ड करूँगा, चेंज करूँगा, और आ जाए ना कि करंट की साइनसॉइडल इक्वेशन, तो इसको मैं ई से स्मॉल ई को स्मॉल आई से रिप्लेस कर दूँगा, ई एम को मैं कैपिटल आई एम से रिप्लेस कर दूँगा। तो ये आपके पास करंट की साइनसॉइडल इक्वेशन बन जाएगी। बाकी कोई फ़र्क नहीं है इसमें, और यहाँ पर भी आपके पास ई एम की जगह आई एम बन जाए। तो ये रिप्रेजेंटेशन है साइनसॉइडल। अब ये वोल्ट्स क्या हो जाएंगे, एम्पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये साइनसॉइडल करंट की इक्वेशंस, और इससे पहले जो मैंने लिखा था ये वर्जन, ये साइनसॉइडल वोल्टेज की इक्वेशन। इस अंदाज से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, फेज से क्या मुराद है। तो ये डिफिनीशन आप देख ले, फेज से मुराद क्या है। फेज सिग्नल को मुख्तसर अंदाज में वाज़ेह करें। फेज से मुराद किसी एक सर्किट में दो या दो से ज़्यादा सिग्नल का, लेकिन वैसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो, यकसा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के वेव फॉर्म के दरमियान टाइम के लिहाज से जो ताल्लुक़ होता है, यानी कोई सिग्नल पहले जा रहा होगा, कोई बाद में जा रहा होगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक्स वाई एक्सेस ड्रा किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिग्नल एक सिग्नल है, इसका ये मैक्सिमम पहले आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिग्नल है, इसका मैक्सिमम बाद में आ रहा है। तो ये क्या है, आपस में मिसाल के तौर पर दोनों की फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी हो, तो फिर ये क्या होंगे, एक दूसरे से फेज़ रेफरेंस पे होंगे। फेज़ मतलब ये एक फ़ेज़ है, ये अलग फ़ेज़ है, क्योंकि इन दोनों में दरमियान टाइम के लिहाज से फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये टाइम डोमेन हो, अब अगर ये फ़र्क हम टाइम की बजाय एंगल की सूरत में ज़ाहिर कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम डोमेन को हम क्या करें, फाई में चेंज कर ले। मतलब इस टाइम एक्सिस को अगर मैं फाई से ज़ाहिर करूँ, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होंगी इसको हम कहेंगे फेज़। मतलब ये एक फ़ेज़ है, ये दूसरा फ़ेज़ है, लेकिन फ़ेज़ किस लिहाज से डिफ़ाइन किया जाता है, टाइम के लिहाज से, और फेज़ एंगल ज़ाविये के लिहाज से। अब ज़ाविया क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज ये आपके पास 60 डिग्री पे ये वाला सिग्नल शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान, इसका 0 डिग्री से 0 शुरू हो रहा है, इसका 60 डिग्री, तो इन दोनों के दरमियान फेज़ का फ़र्क, फेज़ एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एक होता है फेज़, फेज़ क्या होता है, टाइम के लिहाज से फ़र्क, और एक होता है फेज़ एंगल। तो ये दो सिग्नल के दरमियान या वेव फॉर्म के दरमियान फ़र्क होता है, लेकिन ज़ाविये के लिहाज से फ़र्क, एंगल के लिहाज से फ़र्क। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि V1 सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह मैंने यहाँ पे 60 डिग्री वाली एग्जाम्पल दी। तो V1 का फेज़ एंगल 0 है, V2 का फेज़ एंगल 90 है। अब इसके अंदर एक टर्म है इन फेज सिग्नल। जिस तरह क्वेश्चन में क्या है, इन फेज सिग्नल को मुख्तसर अंदाज, इन फेज ऐसे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी होती है, मतलब उसके सिग्नल का आगाज़ और इख्तिताम एक ही वक्त में हो, तो ऐसे सिग्नल को इन फेज सिग्नल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक 10 वोल्ट का सिग्नल है ए, दूसरा 20 वोल्ट का सिग्नल बी है। तो इसका 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी 180 डिग्री और इसकी 180 डिग्री के ऊपर हाफ कंप्लीट हो रही है। सिमिलरली इसकी कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री, तो इसका भी कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री। तो इस तरह अगर दो सिग्नल हो जिसका आगाज़
भी एक ही एंगल एक ही टाइम के लम्हे के ऊपर हो और इख्तिताम भी एक ही एंगल या एक ही टाइम के लम्हे के ऊपर हो, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं? इन फेज सिग्नल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के दोनों साइकिल एक ही वक्त में ख़त्म हो, तो ऐसे सिग्नल ए और सिग्नल बी को हम क्या कहते हैं? कि बाहम इन फेज सिग्नल है। इसके बाद है एंटी फेज। एंटी फेज नाम से ज़ाहिर है कि 180 डिग्री के फेज एंगल के फ़र्क के ऊपर अगर दो सिग्नल होंगे तो उनको क्या कहेंगे? कि ये एंटी फेज है। दो सिग्नल के दरमियान अगर फेज एंगल फ़र्क 180 डिग्री हो या दो सिग्नल का आगाज़ एक ही टाइम पे हो, लेकिन एक सिग्नल मुस्बत हाफ की तरफ जाना शुरू कर दे और दूसरा मनफी हाफ की तरफ जाना से, तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है? 180 डिग्री। तो ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं? एंटी फेज सिग्नल। तो ये बिल्कुल ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सिग्नल मैंने ड्रा किया, ये एक सिग्नल ए है, मिसाल के लिए दूसरा सिग्नल भी इसी जगह से शुरू हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन से, तो ये सिग्नल बी, तो ये सिग्नल बी और सिग्नल ए आपस में क्या है? एंटी फेज पे है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितनी डिग्री का है? 180 डिग्री का है। ये किस तनाजुर से? फॉर एग्जाम्पल इसका जो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाने वाला सिग्नल का पल्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसके पॉजिटिव की तरफ जाने वाला पल्स 180 डिग्री पे शुरू हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान एंगुलर फ़र्क कितना है? 180 डिग्री। तो ये एंटी फेज का कंसेप्ट है। इसके बाद फेज क्वाड्रेचर। फेज क्वाड्रेचर क्या होता है? अगर दो सिग्नल्स के दरमियान दोनों सिग्नल एक डायरेक्शन में हो लेकिन एक सिग्नल का पॉजिटिव गोइंग एज दूसरे सिग्नल के कब शुरू हो? जब इसकी 90 डिग्री कंप्लीट हो। मतलब ये क्वार्टर है ना, क्वार्टर कहते हैं 4 हिस्से। एक सिग्नल के अगर हम 4 हिस्से कर लेंगे, 1 2 3 4। फेज क्वाड्रेचर क्या होता है? दो सिग्नल उस वक्त फेज क्वाड्रेचर में होते हैं जब उन दोनों के दरमियान एंगुलर फ़र्क, फेज एंगल का फ़र्क 90 डिग्री। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू, ये चीज़ तो ये सिग्नल ए और सिग्नल बी आपस में क्या है? फेज क्वाड्रेचर में। अगर फेज एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री का हो तो इससे सिग्नल्स को हम कहते हैं कि ये दोनों फेज क्वाड्रेचर में है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने सीखनी है कि सिग्नल ए और सिग्नल बी आपस में फेज क्वाड्रेचर में है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लेग और लीड के इस्तिलाहात की वजाहत करें। लेग कहते हैं पीछे रह जाने को और लीड कहते हैं आगे। अगर किसी सिग्नल का पॉजिटिव मैक्सिमम पहले आ रहा हो तो इस सिग्नल को कहते हैं कि वो लीड में है। अगर किसी सिग्नल का पॉजिटिव सिग्नल बाद में आ रहा हो, मिसाल के तौर पर ये एक सिग्नल है और दूसरा सिग्नल जो फेज क्वाड्रेचर का भी हमने ड्रा किया, लेट्स सपोज वो ये सिग्नल है, तो इसका देख लेना, इसका पॉजिटिव मैक्सिमम पहले आ रहा है, इसका पॉजिटिव मैक्सिमम बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये लीड कर रहा है, ये सिग्नल लेग। अगर इसको हम इसके बारे में अगर हम कहना चाहें तो इसका मतलब ये लेग कर रही है, ये वाली सिग्नल लेग कर रहा है, पीछे जा रहा है, बाद में आ रहा है और ये सिग्नल पहले आ रहा है। तो इसके मुकाबले में ये सिग्नल लैगिंग है और ये सिग्नल इसके मुकाबले में लीडिंग है। तो सिग्नल ए लीड कर रहा है और सिग्नल बी लैग कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि दो सिग्नल के दरमियान फेज़ एंगल का फ़र्क या फेज़ डिफरेंस ऐसा हो कि सिग्नल ए सिग्नल बी से बाद में शुरू हो तो सिग्नल ए और सिग्नल बी से लेग कर रही होगी या लेग है और सिग्नल बी सिग्नल ए से लीड पर होगी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ए लेग बाई 90 डिग्री, बी लीड बाई 90। ये क्वाड्रेचर में है लेकिन ये क्वाड्रेचर का फ़र्क है, लेकिन एक लेग में और ये क्वाड्रेचर का फ़र्क है लीड। तो ये फ़र्क है लेग और लीड का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इन सिग्नल को विक्टोरियली हम कैसे ज़ाहिर करते हैं। इसमें हमने फिर जो टॉपिक है 3 रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास
जैसे आपको पता है कि एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, एक होता है एक्सपोनेंशियल, पोलर फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, ये डिफरेंट फॉर्म है। तो हमने 3 फॉर्म जो आपके कोर्स में है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, पोलर फॉर्मेट, ये हमने डिस्कस करने हैं। उनका आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करनी है, ये हर चीज़ हमने देखनी है। ठीक है फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और टाइम टू टाइम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर, अगर कोई इम्प्रूवमेंट है आप कहते हैं कि इसमें होनी चाहिए इस वीडियो लेक्चर्स के सीरीज़ में, तो वो भी आप कमेंट्स में सजेशन के तौर पर आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।